हेलो साथियों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्र रोहित चैनल में स्वागत है। साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपसे मैं सीडीपी का एक छोटा सा टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेड दिसंबर 2024 के लिए। तो इस टेस्ट में जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो है 10 और 10 में से आपको 5 सही करके दिखाना है। तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है कि बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सभी लोग बताने की कोशिश करें। और जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरा अवस्था, यानी चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। तो आप सभी लोग बताएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थूल गामक और सूक्ष्म गामक, इसको आप एकदम से माइंड में सेट कर लीजिए, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है, आप लिखकर ले लीजिए। तो आप सभी लोग बताने की कोशिश करें, निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना, चलना और दौड़ना। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, चलना और दौड़ना ये स्थूल गामक का उदाहरण हो जाएगा, जिसमें आप हाथ पैर चला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये क्या होगा, स्थूल गामक हो जाएगा। तो ब्रश करना, पेंटिंग करना, आप एकदम से स्लो कार्य करेंगे, जैसे आपका केवल इसमें हाथ ही हिलेगा। पेपर के टुकड़े काटना, इससे ही आपका केवल हाथ हिलेगा। सुई में धागा डालना, तो ये सब सूक्ष्म स्थूल गामक कौशल के उदाहरण है। बाकी चलना दौड़ना, इससे क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी जो है काम करेगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, समाजीकरण की प्रथम संस्था है परिवार, स्कूल, दोस्त की मीडिया। सभी लोग बताने की कोशिश करें, समाजीकरण की प्रथम संस्था है परिवार, स्कूल, दोस्त की मीडिया। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो समाजीकरण की प्रथम संस्था होता है परिवार, यानी ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह मानता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती है। जीववादी सोच, पदानुक्रमिक सोच, केंद्रीकरण की वर्गीकरण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो बच्चे सोचते हैं कि खिलौने सहित उनके आसपास की हर चीज़ जीवित है। यह उदाहरण जीन पियाजे द्वारा जीववाद कहे जाने वाले हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा जीववाद। इसलिए पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी जो सजीव और निर्जीव में अंतर न कर पाए उसे जीववादी सोच कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अभिकथन से है। तो अभिकथन ए है, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती। कारण क्या है। जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रामक चरण में है। तो चलिए जानते हैं कि कारण और अभिकथन सही है कि नहीं सही है। तो देखिए, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे ये सही है, तो आपको बता दूं कि प्री ऑपरेशनल चरण जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का दूसरा चरण है। यह अवस्था 2 साल की उम्र के आसपास शुरू होती है और लगभग 7 साल की उम्र तक चलती है। इस अवधि के दौरान बच्चे प्रतीकात्मक स्तर पर सोचते हैं, लेकिन अभी तक संज्ञानात्मक संचालन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। पाठ की पुनर्बलन, अनुबंधन की संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो छठवां का राइट आंसर हो जाएगा पाढ़, यानी पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग
अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है? सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम, निष्क्रिय अधिगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम। जहाँ पर सहयोग की बात आ जाए और वाइगोत्स्की हो, वहाँ पर यही आंसर सही हो जाएगा। जैसे प्रश्न में वाइगोत्स्की है और ऑप्शन में सहयोगात्मक है, सहयोग की बात हो रही है, तो वहाँ पर यही सही हो जाएगा। और जहाँ पर सहयोग हो प्रश्न में और वाइगोत्स्की आंसर में, तो वहाँ वाइगोत्स्की सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? सभी लोग बताएं भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सभी लोग बताने की कोशिश करें। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परंपरागत चरण, यानी तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा परीक्षा केंद्रित होती है कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है कि विद्यार्थी केंद्रित होती है? तो एक प्रगतिशील कक्षा विद्यार्थी केंद्रित होती है, इसलिए चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? तो सभी लोग बताएं भाई, रेणु एक परामर्शदाता है तो उसके पास हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारस्परिक अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगी, इसलिए 10 का तीसरा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों, ये रहे सीडीपी के टॉप 10 क्वेश्चन। तो इन 10 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना होगा। आपके कमेंट को मैंने लाइक कर दिया तो समझना आपका उत्तर जो है बिल्कुल सही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने ये प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल हिंदी भाषा, केवल अंग्रेजी भाषा, बच्चों की मातृभाषा का? तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताना। तो साथियों, इसी तरह का टेस्ट देने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको मैं डेली टेस्ट प्रोवाइड कराऊँगा, छोटी छोटी टेस्ट आप लोग देते रहिए, इससे आपका जो है वो होता रहेगा, टेस्ट अच्छे तरीके से आपका होता रहेगा जो आप लोग पढ़ेंगे। तो साथियों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।